Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. हमने इस सीरीज़ में यानी चलो अमीर बने सीरीज़ में अब तक के वीडियोस में हमने ये समझा है कि क्या शेयर मार्केट रिस्की होता है, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कोई CA MBA फाइनेंस होना चाहिए, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए यानी लॉट ऑफ मनी। ये तीनों चीज़ें भी मिथ है यानी मिसकंसेप्शन, रॉन्ग अजम्पशन। शेयर मार्केट रिस्की तभी होता है जब आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या F&O करते हो। वरना अगर आपका नज़रिया लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल 10 साल का, तो शेयर मार्केट कभी आपके लिए रिस्की नहीं होता। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल डिग्री। हमने कई मिसालें देखी जिसमें एक आता है राधा किशन दमानी जी, जो डीमार्ट के प्रमोटर भी है, और राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लोगों के गुरु भी कहलाते हैं। वो एक अंडर ग्रेजुएट है और देखा उनकी सक्सेस की जर्नी को आप शेयर मार्केट में कहाँ से कहाँ है। तीसरा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ढेर सारा पैसे है, वो भी एक मिथ है। मैंने एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर की। परिंजो, केरला के जो परिंजो विलियत ऐसे घराने से थे जिसे 2 टाइम की रोटी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, और आज वो बिलियनर बन चुके हैं। वन ऑफ द टॉप स्टॉक पिकर ऑफ इंडिया कहते हैं लोग उन्हें। आप जाके गूगल कर सकती है परिंजू विलियत। तो हमने देखा कि मार्केट रिस्की नहीं उन्हीं लोगों के लिए होता जो जल्द रिच बनना चाहते हैं। लॉन्ग रन में कभी भी आप को मार्केट रिस्की नहीं होता। फिर हमने जाना कि मार्केट आवर्स क्या होते हैं। मार्केट आवर्स 9:15 को मार्केट ओपन होता है और 3:30 को क्लोज़ हो जाता है। 9:15 को जब रोज़ाना अगर ओपन हुआ तो होता क्या है कि सब लोग जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक रश सा हो जाता है, क्रेज़ी बाय एंड सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी को क्रिएट करता है। तो इस वॉलेटिलिटी को ऑब्ज़र्व करने के लिए, हेवी फ्लक्चुएशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए प्री मार्केट आवर्स होते हैं। वो है सुबह 9 से 9:15 यानी 9 to 9:15। इसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 9 o'clock से 9:07 तक। 9:07 के बाद उसका मैचिंग होता है और 9:15 को मार्केट ओपन हो जाता है। 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट चलता है, जिसके अंदर आप ऑर्डर स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फिर 3:30 से 4 o'clock तक उन लोगों के लिए मार्केट जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं। फिर 4 o'clock से लेके सुबह 9 बजे तक आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कहते हैं उसे। वो किन लोगों के लिए काम आता है? जिन्हें ऑफिस में फ़ोन यूज़ करने का सहूलत नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती, वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, अपना लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लोग आफ्टर ऑफिस आवर्स घर आने के बाद आराम से रात के समय वो अपने स्टॉक को पिक कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाई ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, आइदर बाई और सेलिंग ऑर्डर्स। उनके ऑर्डर्स नेक्स्ट डे 9 o'clock यानी 9:15 को एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में जाना। देखिए, किसी भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। उस चीज़ में आपको, जिस फील्ड में भी आप
सक्सेस होना चाहते हैं उसमें आपको टाइम देना होगा, फोकस करना होगा, आपको एनर्जी होनी चाहिए। यानी टाइम, फोकस एंड एनर्जी, तीनों चीज़ें बराबर की होनी चाहिए। यानी किसी में टाइम और फोकस है, आपका टाइम दे रहे, फोकस भी, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल हैं। टाइम दे रहे हैं, एनर्जी भी है, लेकिन आपका फोकस कहीं और है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए तीनों चीज़ें होनी चाहिए आप में, टाइम, फोकस और एनर्जी। किन चीज़ शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपको टाइम, फोकस और एनर्जी इन प्लेटफॉर्म्स पे लगानी होगी। Screener.in एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है। दूसरा है ट्रेडिंग व्यू। Screener.in में जाकर आप किसी कंपनी को मारते हैं तो उसका पूरा डाटा आ जाता है आपको, यानी उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, उसके पीएस कौन है, उसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ROCE क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसका बुक वैल्यू क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, और प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, शेयर पर उसका जितना भी अदर्स की होल्डिंग है, FIIs हो, DIIs हो या HNIs हो, यानी इनको, ये तीन लोगों को, FIIs, DIIs, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, यही मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, नीचे भी लाते हैं। तो इन सब की नॉलेज आपको Screener.in में पता चल जाती है। उसे रोज़ाना उस पर टाइम देना होगा, फोकस करना होगा, और आपकी एनर्जी होनी चाहिए। फिर आता है ट्रेडिंग व्यू। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स दिखेंगे, लाइन चार्ट्स दिखेंगे, हाइकनेसी चार्ट्स दिखेंगे, जिसमें आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, कैंडल्स कैसे हैं, ग्रीन कैंडल्स यानी मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल्स नीचे आया, रेड कैंडल्स, और नीचे उसका वॉल्यूम बताता है कैसे है उसके वॉल्यूम्स। और याद रखिए, शेयर प्राइस विल नॉट रिप्रेजेंट द बिजनेस। कभी भी कंपनी के बिजनेस को शेयर प्राइस रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी किसी कंपनी का अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो ये समझना नहीं चाहिए कि कंपनी ख़राब हो चुकी है, कंपनी ख़राब है, या किसी शेयर प्राइस का ऊपर आ जाना, इसका ये मतलब ही नहीं कि बिजनेस बहुत अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज देखिए, HDFC बैंक को लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को लीजिए, एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस को देखिए, सब नीचे है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनका बिजनेस तबाह होगा, इनका बिजनेस ठीक नहीं है। एशियन पेंट्स तो पेंट्स ही है। आज हर चीज़ को पेंट की ज़रूरत है, घरों को पेंट की ज़रूरत है, कार्स को पेंट की ज़रूरत है। तो ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है। ठीक इसी तरह HDFC, कोटक, HDFC को स्टडी करें आप तो उसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट नवंबर 20 से अब तक लगभग वही 1500 के भाव में खेल रहा है, 1500। लेकिन इसका प्रॉफिट जो 2020 में था और आज ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 38,000 करोड़ से लेकर 75,000 करोड़। तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी, बिज़नेस को समझना होगा, और ये देखना होगा कि कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है। जब नेट सेल्स अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, तो शेयर प्राइस को भी बढ़ना ही होगा। और सेम कोटक बैंक का भी आप जाके देखिए, 2019 से लेकर आज तक 24 में ऑलमोस्ट उसका प्राइस 1700 के अतराफ घूम रहा है, लेकिन उसका भी शेयर, उसका भी नेट प्रॉफिट
2019 से आज को आप जाकर स्क्रीनर पे देखिए, 17,000 करोड़ से लेकर 15,000 यानी डबल से ज़्यादा होगा। तो ये भी, लेकिन लोग शेयर प्राइस को देखकर ये समझते हैं कि कंपनी ख़राब हो चुकी है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो 99% लोग इसमें बाई करने से डरते हैं। जहाँ पर 99% लोग अपने शेयर्स को बेच देते हैं, बाई नहीं करते हैं, वहाँ आपको बाई करना चाहिए। और हमेशा ये वॉरेन बफेट जी का, अगर शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो वॉरेन बफेट जी का ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग डरते हैं कहीं शेयर से लेने को, आपको ग्रीडी होना चाहिए, आपको उसे बाई करना चाहिए। एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब हर कोई एक कंपनी का, एक स्टॉक का शेयर खरीद रहा, तो वहाँ पर आपको फियरफुल होना चाहिए, वहाँ पर आपको अलर्ट होना चाहिए, कैसे कब बाहर निकलना है इस शेयर से। याद रखिए, शेयर मार्केट कभी भी अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है, वो नीचे आ सकता है मगर नीचे रह नहीं सकता। हमने कंपेयर किया क्यों हम सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करें और क्यों बैंक में एफडी नहीं लगाए। कितना फ़र्क हो जाता है बैंक के एफडी में, उस जो हम रिटर्न्स पाते हैं, और सेंसेक्स निफ्टी के अगर इंडेक्स पे हम इन्वेस्ट करें तो उसमें क्या रिटर्न्स हमें आते हैं। हमने देखा है पास्ट हिस्ट्री को, 1979 में जो सेंसेक्स था 100, आज 72,000 है। यानी अगर 1979 में हम पैसा सेंसेक्स इंडेक्स में लगाते तो हमारा पैसा 720 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका होता। जबकि हम बैंक के वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से एवरेज लगा कर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम बैंक में एफडी करते हैं तो 32 टाइम्स ही बढ़ता हमारा पैसा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा 32 टाइम्स बढ़े या 720 टाइम्स बने, जो आपका एक बर्थ राइट भी है। तो लोग, मेरा दोस्त कहता है कि अरे जब ज़्यादा रिटर्न है तो ज़्यादा रिस्क भी होगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या निफ्टी और सेंसेक्स कभी ज़ीरो हो सकता है? हरगिज़ नहीं, नेवर, कभी ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों बोले तो अगर वॉर भी होगा तो कोई कंपनी ऐसी होगी जो एम्यूनेशन बनाती होगी, कोई रिवॉल्वर्स बुलेट्स बना रही होगी, खाना पानी सप्लाई हो रहा होगा, खाने की चीज़ें जैसे HUL है, साबुन बन रहे होंगे, टूथपेस्ट ब्रशेस बन रहे होते। क्योंकि कोविड में भी देखा हमने कि कोई दांत मांजना कोई नहीं छोड़ता, टीथ क्लीनिंग ब्रश यानी पेस्ट, सोप्स की ज़रूरत पड़ती, शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई इवेंट्स भी हो जाए, लेकिन ये कंपनीज़ को चलना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को बनाना ही पड़ता है। हमने देखा 79 से लेकर 2024 तक जो सेंसेक्स 100 से 72,000 आ गया, इस बीच में कई इवेंट्स आए। हर्षद मेहता का इवेंट, हमारा केतन पारिक का, उसके बाद आया नोटबंदी आई, ये ट्विन टावर्स US का क्रैश होना, कोविड का आना, ये सब इवेंट्स, इतने बड़े बड़े इवेंट्स आने के बाद भी आज हमारा मार्केट 100 पॉइंट से लेकर 72,000 यानी 720 टाइम्स का रिटर्न दिया है हमें। और ये हमारा बर्थ राइट है, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, रिस्क होता है इसमें, क्या रिस्क होता है? रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, यानी जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते, हर्षद मेहता का हुआ, केतन पारिक का हुआ, नोटबंदी हुई, ट्विन्स टावर्स का अटैक हुआ, 9/11, कोविड आया, नीचे आता है मार्केट, नीचे आता है लेकिन नीचे रहता नहीं है, उसे ऊपर ही जाना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए एक बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपको अगर किसी पैसे की 5 साल के अंदर ज़रूरत है
यानी आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, तो उस पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। कभी भी लंबे समय का नज़रिया होना चाहिए शेयर मार्केट के लिए। तो आपको ये वॉलेटरी का रिस्क नहीं होना बोलते 2 काम कर सकते आप। एक, आप 30-40 ईयर्स के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर बीच के 10 साल भी ख़राब हुए, आप नुकसान में न हो गया, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। या दूसरा मेथड है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ आपका जो इनकम आता है, सैलरी आती है, एक फ़िक्स अमाउंट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, हर महीने को थोड़ा थोड़ा। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे ऊपर मार्केट इंडेक्स ऊपर जाओ, इंडेक्स नीचे जाओ, आपका पैसा उसके अंदर इन्वेस्टेड होगा और एक 10, 15, 20 साल के बाद देखिए आपको कितने रिटर्न्स मिलती है। क्योंकि मार्केट ऐसे चलता है, नीचे ऊपर, मगर अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इस नॉलेज को मैंने लाखों रुपए फीस देकर मैंने सीखा है, अब जो आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को उसकी कदर नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी दादी की जो जुमला था वो बहुत याद आता, गधों को ज़ाफ़रान की क्या कदर, और दुनिया में गधों की ही तादाद ज़्यादा होती है। यानी सिर्फ समझदार लोग ही इसकी वैल्यू को समझते हैं, और वही समझेंगे, वही कनेक्ट होंगे। अगर आपको भी इस इन्फॉर्मेशन में कुछ वैल्यू लगती है, कुछ काम की लगती है आपके, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.